लोकांचे ना उनको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? आपके पास आ गया 10 लोग का प्रिंटआउट निकालो कलर वाला। विधायक को भी बुलाए थे दोनों को, आपको उनका नमाज है मेरे को बोले राजन जी मेरा दोस्त तो जिन 4-5 साथियों के यहाँ पे सर्टिफिकेट आए हैं उनमें सबसे पहले मैं मुंबई कांग्रेस के महासचिव संदीप शुक्ला जी से विनती करता हूँ कि वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे हमारे ताकि मैं कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर अपने दिमाग को लगा सकूं। नहीं तो व्हाट्सएप एक आ जाता है, जो काम करने के लिए आप फोन उठाते हो तो उसी के अंदर बाकी काम तो रह जाता है, सिर्फ व्हाट्सएप पर हम लोग सब चल पड़ते हैं। तो इसके लिए आप सब लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और जिस मकसद से मैं आपके बीच में आया हूं उस मकसद को उसके ऊपर मेहनत कर उसको जमीन स्तर पर लेके जाने का आप काम करोगे, पार्टी का साथ दोगे, पार्टी का को सहयोग करोगे, अपने आप को मजबूत करने की बात करोगे, तो ही इस कैंपेन को हम अच्छे तरीके से और राहुल जी की जो पदयात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, उसको हम उसकी विजन को, उसकी थॉट को, उसका जो मकसद है उसको हम चीज को अचीव करने का हम अपना काम कर सकें। और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पार्टी का उस परिवार के साथ कितने लंबे अरसे का रिश्ता था वो शायद मेरे से ज्यादा गहरा आप लोग जानते हैं। और मैं पंजाब से आता हूं, चाहे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और राहुल जी ने सबसे पहले सांसद का टिकट दिया और फिर लोगों ने प्यार दिया, मैं एमपी बन पाया। उसके बाद मुझे विधानसभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, फिर मैं वजीर बन पाया। तो पार्टी के अंदर लगातार काम करने के बाद आज एक अहम जिम्मेवारी, लीडरशिप का विश्वास और प्यार मिला है, उसी के चलते हुए आपके बीच में हाजिर हुआ। ऐसा चुनाव के वक्त पार्टी को मिलता था, पार्टी के लीडर्स को मिलता था, कई जगह पर पार्टी के लीडर्स को सिर्फ उनके अपने लिए मिलता था। लेकिन जब हमने ये डोनेट फॉर देश की प्रक्रिया को चालू किया तो आज तक लगभग डोनेट फॉर देश के अंदर 20 करोड़ रुपया पूरे देश के अंदर के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने, वर्कर्स ने उसके अंदर आकर अपना सहयोग दिया। और आप सभी जानते हैं, आप तो मुंबई प्रदेश में रहते हैं या मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल है अपने कंट्री का, आप समझते हैं 20 करोड़ रुपया किसी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं। और ना ही हमने ये प्रोग्राम्स को रकम के एंगल से या पैसा इकट्ठा करने के एंगल से चालू किया। ठीक है, पार्टी को जरूरत है। आज तो कई बार तो मुंबई के अंदर भी बड़े नेता जिन्होंने बड़े लंबे अरसे से बड़ी लंबी ताकत रखी, शायद कई बार आज तो उनमें से भी कुछ लोग पार्टी की मदद करने से चूक जाते हैं। वो भी सोच लेते हैं कि भैया अभी क्या जरूरत है। लेकिन हमारी एक ही सोच है कि पार्टी को पैसे की जरूरत है, पर लेकिन जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं इनके अंदर हमारा पैसा इकट्ठा करना अकेला मकसद नहीं है, से अपनी भावना के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं। तो इसलिए पहले तो मैं आपके मन से ये बहुत अहम तरीके से आप लोगों को कहना चाहता हूं, गंभीरता से कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इस कैंपेन का मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है, लोगों को इसके साथ जोड़ना हमारी सोच है। राहुल जी की न्याय यात्रा चल रही है, कई लोग हैं, कई प्रदेशों में गया, कल मैं गोवा था, उसके पहले अहमदाबाद था, उसके पहले राजस्थान था और अभी तेलंगाना जा रहा हूं, कल उत्तराखंड जा रहा हूं। तो हर रोज हर प्रदेश के अंदर इसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। मकसद क्या? किसी ने कहा कि भैया ये 67 रुपीज क्यों रखा है आपने, या 6700 क्यों रखा है, या 670 रुपए क्यों रखा है आपने?
या 6,70,000 रुपए क्यों रखा है? कि आपने 1,32,000 रुपए, 1,37,000 रुपए क्यों रखा है? हमने जो राहुल गांधी जी की 6,700 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, इस पैसे को, इस कैंपेन को उस यात्रा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। कोई 10 पैसे पर किलोमीटर देना चाहता है तो 67 रुपीज दे। कोई आदमी 10 रुपए देना चाहता है तो वो उसके हिसाब से दे। हमने इसको उसके साथ जोड़ा और आपको बहुत अच्छे तरीके से आशीष भाई ने भी राहुल जी की पदयात्रा का मकसद और वर्षा जी ने भी पदयात्रा का मकसद और आप सब लोगों को खुद भी मालूम है कि उसका पूरी पदयात्रा का मकसद क्या है। पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, मैं उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जब राहुल जी का दौरा चल रहा था तो मैं पूरी महाराष्ट्र की यात्रा में भी साथ था। मुझे मालूम है किस प्रकार से एक बहुत बड़ा विशाल समागम, बहुत बड़ी रैली महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। उसके मजबूती से जगह जगह पर चलकर जो अन्याय अपने देश के अंदर पिछले 9.5 साल में बीजेपी की सरकार के माध्यम से हुआ है, चाहे कोई बेरोजगारी की बात है, चाहे अग्निवीर भाइयों की बात है, चाहे महंगाई की बात है, अलग अलग तरह के मुद्दे, चाहे खिलाड़ियों की बात है, उनके साथ गलत चीजें हो रही हैं, तो हर मुद्दे को इस यात्रा के साथ जोड़ने की बात हो रही है और इस बात का संदेश देने की बात हो रही है कि जब कांग्रेस पार्टी की ताकत इस देश में आएगी तो ये जो चीजों के ऊपर अन्याय हो रहा है उसको अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, उनको न्याय मिलेगा। तो ये भी जानते हैं। अभी हम पीछे हॉल में बैठ के आपस में बात कर रहे थे, किसी ने कहा कि कैश ले सकते हैं, तो हमने बोला नहीं। पहले काम चलता था कि रसीद बुक होती थी, कैश लो, पर्ची काटो और पर्ची मिल जाती। अभी तो जिस दिन आप कैश का काम कर लो तो सुबह कोई ना कोई ईडी का आदमी आपके पास आ जाता है। तो इसके लिए मैं, क्योंकि प्रेस के भी कुछ साथी बैठे हैं, मैं उन साथियों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस पूरी कैंपेन के अंदर कोई आदमी से 1 रुपया भी कैश में नहीं लिया जाता। ये टोटल कैंपेन ऑनलाइन पेमेंट के तहत चल रहा है। 1 लाख से कम का पैसा है तो यूपीआई से पैसा होता है, आपके पास ओटीपी आएगा, आप 1 लाख से कम की पेमेंट है, किसी को कितना भी करना है वो आपकी इच्छा है। मकसद एक है कि हम इस कैंपेन के अंदर कोई भी ऐसी चीज को नहीं करना चाहते जिसके साथ हमारी इस पूरी कैंपेन को या फंड रेजिंग को कोई क्वेश्चन मार्क लग सके और दूसरे लोग, दूसरी पार्टियों के ताकतवर लोग हमारी कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग मजबूत लोग हो, आप लोग इस प्रदेश के, अपने जिला के, अपने प्रदेश के लीडर हो, आपको लोगों को लोग फॉलो करते हैं। तो यूपीआई में कोड जनरेट होता है अगर आपको 1 लाख तक का पेमेंट करना और 1 लाख से ज्यादा करना है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करो या अपना बैंक का आरटीजीएस का पेमेंट यूज करो, क्योंकि कई बार डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिमिट लगा होता है। जब हम फीड करते हैं तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। कई साथियों ने कहा कि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट निकलने में तकलीफ हो जाती है, कई बार 1 घंटा सर्टिफिकेट निकल नहीं पाता। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार जब आपके बैंक से पेमेंट आ जाती है तो बैंक से तो डेबिट हो जाती है, पर बैंक का वो सिग्नल एआईसीसी को जाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। जब तक सिग्नल एआईसीसी को नहीं जाता तब तक उसका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता। और हमने इसके अंदर रेफरेंस का कॉलम डाला, जैसे डोनेट फॉर देश था उसके अंदर मालूम नहीं पड़ता था कि किस व्यक्ति ने आगे होकर पार्टी के इस प्रोग्राम को मजबूत करने का काम किया। लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि जैसे अमीन भाई अपने किसी क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर डोनेशन कराना चाहते हैं, तो एक कॉलम के अंदर इनका नंबर, मोबाइल नंबर पड़ता रहेगा ताकि मालूम पड़ जाएगा कि कल को इनके द्वारा कितने लोगों को प्रेरित किया गया और इनके द्वारा कितने लोगों ने आकर इस कैंपेन के अंदर आकर पैसा डोनेट किया। तो 5 लोग सबसे ज्यादा लोगों को प्रेरित कर डोनेशन करवाएंगे तो उनको हम अलग से उनका वेबसाइट के ऊपर भी और राहुल जी से उनका एक अलग से मुलाकात भी करेंगे जिल और एक नंबर ऑफ अमाउंट किसने सबसे ज्यादा किया उन 5 लोगों को भी हम अलग से आइडेंटिफाई करके करेंगे ताकि ये मालूम पड़ सके कि किस साथी ने किस प्रदेश के अंदर कितने जोरदार तरीके से आपने इस प्रोग्राम के अंदर भाग लिया। कि जो इतना पैसा डोनेट फॉर देश के अंदर पहले आया
तो वॉर रूम सेटअप के लिए 33% पैसा एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने हर प्रदेश को वापस भी कर दिया और वो प्रदेश अध्यक्षों के चले गया। आपका नहीं आया क्योंकि आपका कॉमन पूल में था महाराष्ट्र का और मुंबई का, और हमने उसको बाई नेम आप भी दे देंगे कि किसने कितना डोनेट किया है, तो हम उसको महाराष्ट्र के पूल में से निकाल देंगे और मुंबई के पूल में डालकर आपको भी आपका जो 50% बनता है उसको फेज्ड मैनर में आपको दे देंगे, आप ताकि आपके प्रदेश का खर्चा भी उस पैसे से चल सके। हमारा कैंपेन में ये रखिए कि जो भी साथी 670 रुपए या उससे अधिक देगा उसको एक राहुल जी के द्वारा साइन किया हुआ टी शर्ट मिलेगा, उसको किट आएगा और उस किट के अंदर एक बैंड आएगा, एक न्याय यात्रा का बैच आएगा और एक गाड़ी पे लगने वाले 2-3 स्टिकर्स आएंगे। सो एक किट का भी हमने इसके अंदर वो किया। और आपने जिन लोगों ने डोनेशन किया है आपने देखा होगा कि जब आप डोनेशन भर रहे थे तो भरते हुए डोनेशन के अंदर वो किट के अंदर आपके साइज भी मांगता है और आपसे वो चीजें मांगता है ताकि वो किट आपको ऑटोमेटिकली कुरियर के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, पर ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और इसका क्या मकसद है आपने देखा होगा, आपके ध्यान में भी होगा, बाय वे ऑफ आइदर डोनेट फॉर देश और फॉर डोनेट फॉर न्याय, उसके अंदर आपको जितना भी अमाउंट आपने दिया आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर जो भी एडमिसिबल डिस्काउंट है वो भी आपको इसको मिलता है। तो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि जो लोग 33% की स्लैब में आते हैं, 30% की स्लैब में आते हैं, तो अगर वो दे देंगे पैसा आपके कहने पर, वो आपको भी खुश कर देंगे, पार्टी को भी मजबूत कर देंगे और इनकम टैक्स के अंदर उनको बेनिफिट भी मिल जाएगा। बैठे उनसे अपना सर्टिफिकेट लो, फोटो खिंचवाओ और इसको सोशल मीडिया पे डालो ताकि आपकी फोटो, क्योंकि यहाँ पर विजेंद्र सिंगला को किसी से कुछ नहीं लेना, हर आदमी को अपने नेता से कुछ लेना। अगर उसके नेता ने सर्टिफिकेट लेकर डोनेशन दिया है तो लोगों को लगेगा कि भैया उसने डोनेट किया तो मैं भी डोनेट कर दूं। मेरे डोनेट करने से या मेरे सर्टिफिकेट को लेने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको अपने प्रदेश के नेताओं से मदद चाहिए, अपने प्रदेश के नेताओं के आगे उनको अपनी इमेज और बेटर करनी है। इसलिए आप लोगों की सोशल मीडिया के अंदर अगर आप लोगों की फोटो पड़ेगी या इसको आप पब्लिसाइज करोगे तो ज्यादा इससे बेटर होगा। प्रॉब्लम क्या है सर, मैं आपसे ये वाली बात मैं इतनी डिटेल में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास सुनने की क्षमता ही नहीं है। जो इस कैंपेन को समझ लेगा, जो नेता इस कैंपेन को, चाहे कोई कॉर्पोरेटर है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई भी आदमी है, जो इस कैंपेन को समझ लेगा, चाहे युवा कांग्रेस है, चाहे महिला कांग्रेस है, ये अगर साथी जो जमीन पर, जैसे युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ था, आज कई बार क्या होता है, वैसे तो मुंबई के अंदर तो आईटी का प्रॉब्लम नहीं है,